जब दुख ऐसे आते हैं जैसे रुकने का नाम नहीं लेते, जब मन करता है सब कुछ छोड़ देने का, जब हंसी सिर्फ चेहरे पर रह जाती है और दिल अंदर से खाली हो जाता है, तब इंसान पहली बार सच्चे अर्थों में अकेला होता है। उस वक्त ना पैसा काम आता है, ना रिश्ते, ना सलाह, ना ही भीड़। उस वक्त सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या कोई है जो इस सारे दुख से बाहर निकाल सके? अगर आज तुम चुप हो, अगर आज तुम थके हुए हो, अगर आज तुम किसी को ये नहीं बता पा रहे हो कि अंदर कितना दर्द है, तो ये शब्द तुम्हारे लिए है। महादेव दुख खत्म नहीं करते, महादेव इंसान को दुख से ऊपर उठा देते हैं। दुख इस जीवन का हिस्सा है, कोई इससे बच नहीं सकता। जो पैदा हुआ है उसने दुख देखा है या देखोगे। किसी का दुख छोटा लगता है, किसी का बड़ा, पर दुख दुख होता है, वो मन को चुपचाप खा जाता है। सबसे ज्यादा दुख वही होता है जिसके बारे में इंसान किसी से बात नहीं कर पाता। महादेव इस दुख को समझते हैं। वे इसलिए नहीं समझते कि वे भगवान हैं, वे इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्होंने दुख को खुद सब कुछ छोड़ा है। महादेव ने राजपाट छोड़ा, घर छोड़ा, सुख छोड़ा, यहाँ तक कि समाज के नियम भी छोड़े। इसलिए वे उस इंसान को समझते हैं जो भीतर से टूट चुका होता है। महादेव कभी नहीं कहते सब ठीक हो जाएगा, वे कहते हैं जो हो रहा है उसे समझो। जब इंसान दुख को समझने लगता है तो दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। महादेव इंसान को पहले शांत करते हैं, क्योंकि अशांत मन सच नहीं सुन सकता। जब मन भाग रहा होता है, जब सवाल ही सवाल होते हैं, जब शिकायतें भरी होती हैं, तब कोई समाधान नहीं मिलता। महादेव इंसान को अकेला बैठना सिखाते हैं, फोन से दूर, लोगों से दूर, शोर से दूर। शुरुआत में ये अकेलापन डराता है, लगता है जैसे सब कुछ छूट गया, लेकिन धीरे धीरे इसी अकेलेपन में इंसान खुद से मिलने लगता है। जो इंसान खुद से मिल गया उसे फिर दुनिया का डर नहीं रहता। महादेव वैराग्य सिखाते हैं, मतलब सब छोड़ देना, मतलब मन को हल्का कर देना। जब इंसान यह मान लेता है कि हर चीज मेरी नहीं है, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं है, हर हालात बदलने वाले हैं, तब दुख की जड़ कटने लगती है। दुख ज्यादातर पकड़ने से आता है, छोड़ने से नहीं। महादेव सिखाते हैं जो चला गया उसे रोककर मत बैठो, जो है उसे संभालो। जब इंसान पीछे देखना छोड़ देता है तो आगे का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। महादेव रोने से मना नहीं करते, वो कहते हैं रो लो, लेकिन फर्क बस इतना है, दुनिया के सामने रोने से इंसान कमजोर हो जाता है और महादेव के सामने रोने से इंसान हल्का हो जाता है। शिव के सामने रोया गया आंसू दर्द नहीं होता, वो भीतर की गंदगी को बाहर निकालता है। इसलिए शिव भक्त दुख में भी टूट कर बिखरता नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला, पूरी सृष्टि डर गई, तब महादेव आगे आए, उन्होंने जहर पी लिया, अपने लिए नहीं सभी के लिए। यही महादेव का स्वभाव है, वे भक्त के हिस्से का जहर खुद अपने कंठ में रोक लेते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि शिव भक्त की जिंदगी बाहर से कठिन दिखती है, लेकिन अंदर से वो शांत होता है। महादेव इंसान की परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, वो इंसान की सोच बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तो दुख का असर कम हो जाता है। एक इंसान था जो सब कुछ खो चुका था, उसके पास सवाल बहुत थे पर जवाब एक भी नहीं। वह रोज शिवलिंग के सामने बैठता था, कुछ मांगता नहीं, बस बैठा रहता। धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी कम होने लगी। दुख वही था पर वह उसे खा नहीं रहा था। यही महादेव की कृपा है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहे, तो याद रखना महादेव तुम्हें शांत कर रहे हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सही रास्ता दिखाई देता है। महादेव तुम्हें दुख से भागना नहीं सिखाते, वे तुम्हें दुख के बीच स्थिर रहना सिखाते हैं। और जो स्थिर रहना सीख जाता है
उसे कोई दुख हिला नहीं सकता। अगर आज जीवन भारी है, मन थका हुआ है, अगर कोई सहारा नहीं दिख रहा, तो बस इतना कह दो, हे महादेव, अब जो भी है तेरे भरोसे है। और यकीन मानो, जिसे दुनिया छोड़ देती है उसे महादेव कभी नहीं छोड़ते।